नजर नहीं आया। ईद उल अज़हा हफ्ता 1 अगस्त को मनाई जाएगी। मुल्क में बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद था। कहीं से चांद देखने की शहादत नहीं मिली। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। उधर वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है, साइंसी लिहाज से तो चांद नजर आ चुका, बादलों की वजह से दिखाई नहीं दिया। उल्मा तय कर ले टेक्नोलॉजी हलाल है या हराम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया। इंसदाद कोरोना और टिड्डी दल पर ब्रीफिंग। तिब्बी अमले की खदमात की सताइश। कराची में लोड शेडिंग का मामला। नेपरा तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में की इलेक्ट्रिक इंतजामिया को शोकाज नोटिस जारी। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के मामले पर अवामी समात के दौरान तहकीकाती कमेटी तश्कील दी थी। उधर शुबली फराज का कहना है कि इलेक्ट्रिक के मसाइल बहुत पेचीदा है, मैनेजमेंट के भी मसाइल हैं। 2-3 दिन में लोड शेडिंग की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कराची में बादल फिर बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्टेडियम रोड, शारे फैसल, लांढी और कुरंगी में बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बादल मजीद बरसने का इम्कान। मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत के मामले पर इख्तलाफात। पहले मरहले में मौलाना फजलुर रहमान क़यादत के ख्वाहिशमंद सबरा JUIF ने अपनी शराइत भी सामने रख दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का एक ग्रुप मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ है। नून लीग का बड़ा धड़ा क़यादत मौलाना फजलुर रहमान को सौंपने का हामी है। मुस्लिम लीग नून का इदारों पर इंसानी हकूक पामाल करने का इल्ज़ाम। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का आलाकार करार दे दिया। साद रफीक, शाहिद खान, एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ख्वाजा बरादरान केस में सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद नैब के रहने का जवाज खत्म हो गया। मेरिट पर फैसला देने पर अदलिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अगर बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से बरी हो गए तो आप फरिश्ता नहीं हो गए। शिबली फराज का नून लीग के रहनुमाओं को जवाब। कहा, अगर इन्वेस्टिगेशन ही कमजोर हो तो अदालत को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने वाले कहते हैं नैब ने उनसे ज्यादती की। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया। उधर लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांचरा में जानवरों पर एंट्री फीस आयद। दीगर 11 मंडियां टैक्स फ्री हैं। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में 0.95% इजाफा। क्रूड ऑयल की कीमत $41.76 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 0.97% बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $44.25 फी बैरल रिकॉर्ड। सोना फिर महंगा, फी औंस कीमत में 1.35% इजाफा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $1,841.57 फी औंस हो गई। चांदी के निर्खों में भी 6.95% इजाफा रिकॉर्ड। फी औंस चांदी की कीमत $21.28 हो गई। पाकिस्तान में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,952 रुपए फी तोला रही। सिंध की सौगात मशहूर खजूर असील पककर तैयार। जिला खैरपुर और चक्कर की खजूर जायके और ग़िज़ाइयत में लाजवाब है। लोग अपने प्यारों को सौगात के तौर पर खजूर भेजते हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए दीगर खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद के कैटल फार्म्स में वैसे तो भारी भरकम और नायाब नस्ल के जानवर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन ब्राह्मण नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कोहिनूर की धूम मची हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। जी वकास, बताएगा कोहिनूर कितना वजनी है और इसकी कीमत क्या रखी गई है?
जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने जानवरों की ख़रीदारी का रुख कर लिया है। हैदराबाद के कैटल फार्म्स की अगर हम बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर कुर्बानी के लिए लाए गए हैं। लेकिन जो धूम मची हुई है हैदराबाद कैटल फार्म्स में वो कोहिनूर जानवर की है। ये बराबर नस्ल का जानवर है, खूबसूरत इंतहाई है, अपनी खुसूसियात की वजह से मुनफरिद मकाम रखता है। इसके मालिक यहाँ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि क्या इसको आपने खिलाया है, क्या कीमत है, कितना वजन है इसका? वजन तो है 32 मन, कीमत है इसकी 18 लाख रुपए। और खाने में सुबह ये असली घी खाता है, दोपहरी को अपना चारा खाता है, रात को दूध पीता है 12 किलो। जी बिल्कुल, इनके मालिक का कहना है कि ये ब्राह्मण नस्ल ताल्लुक़ने वाला जो कोहिनूर है ये अपनी ख़ास रंगत की वजह से मशहूर है। इस जानवर की कीमत जो है इन्होंने 18 लाख बताई है। अब देखना यह है कि कुर्बानी से कबल ये जानवर किसके नसीब में आता है। जी ठीक है मोहम्मद वकास, बहुत शुक्रिया आपका। उधर सखर में इंतजामिया की जानिब से रवां साल मवेशी मंडी नहीं लगाई जा सकी, जिसके बायस शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी रोहड़ी जाकर करनी पड़ रही है। तफसीलात बता रहे हैं सज्जाद पाशा अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी कहीं मवेशियां मंडी सज गई और कहीं सिर्फ बराए नाम ही मंडियां लगाई गई। सखर में जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मुनासिब मवेशी मंडियां कायम नहीं की जा सकी। सखर में मवेशी मंडी न लग सकी तो शहरियों ने रोडी रोड के इलाके अली वाहन का रुख कर लिया, जहाँ दीगर सूबों से भी व्यापारी अपने जानवर फरोख्त के लिए ला रहे हैं। मवेशी मंडी में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs को भी रश तले रोन दिया गया और खरीदार कोरोना वायरस से बेखौफ दिखाई दिए। लोगों को देखा है तो यहाँ पर किसी को भी मतलब SOPs पर कोई अमल नहीं है यहाँ पर, तो बाकी जो है ना इनको एहतियात करना जरूरी है। रेट इतने तेज हैं कि कहीं से भी सौदा नहीं बन पा रहा। SOPs पर जो है यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे और कुर्बानी की फिक्र सताने लगी। व्यापारियों ने चारा समेत हर चीज की कीमतों में इजाफे को वजह करार दिया। महंगा, चोकर महंगी, गरीब बंदा किधर जाए। एक लॉकडाउन ने हमें तोड़ दिया। आज 4 महीने हो गए लॉकडाउन को लगे हुए, हमें कोई चीज की सहूलत नहीं मिली, ना हमें राशन मिला, ना हमें कोई चीज मिली। चारा वगैरह महंगा है, आप देख लें चारा कितना महंगा है, चोकर महंगी हो चुकी है, आटा देखें आप, कनक कितनी महंगी हो चुकी है। इस वजह से ये जानवर थोड़ा कुछ महंगा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs जारी किए गए हैं, लेकिन इन पर अमल न होने से कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद पाशा, 92 न्यूज, सखर। गोजरा की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पामाल कर दिया गया है। इस वक्त मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कामरान मलिक, बताइएगा मवेशी मंडियों में SOPs को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा की मवेशी मंडी में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जो है वो ख़रीदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो व्यापारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो यहाँ पर जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखें। मवेशी मंडियों के क़याम के लिए हुकूमत की जानब से SOPs जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर SOPs को फॉलो करता है, अमल दरामद करता कोई भी यहाँ पर शख्स नज़र नहीं आ रहा है। ना ही SOPs को पर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर कोई मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजाम आया है। SOPs का यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से SOPs जारी किए गए, लेकिन उन पर अमल दरामद करवाना यहाँ पर नामुमकिन नज़र आ रहा है। शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि मवेशी मंडी में SOPs को फॉलो करवाया जाए ताकि यहाँ पर कोरोना की सूरत तले रोन दिया गया और खरीदार कोरोना वायरस से बेखौफ दिखाई दिए। लोगों को देखा है तो यहाँ पर किसी को भी मतलब SOPs पर कोई अमल नहीं है यहाँ पर, तो बाकी जो है ना इनको एहतियात करना जरूरी है। रेट इतने तेज हैं कि कहीं से भी सौदा नहीं बन पा रहा। SOPs पर जो है यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें सुनकर खरीदारों के होश उड़ने लगे और कुर्बानी की फिक्र सताने लगी। व्यापारियों ने चारा समेत हर चीज की कीमतों में इजाफे को वजह करार दिया। आटा महंगा, चोकर महंगी, गरीब बंदा किधर जाए। एक लॉकडाउन ने हमें तोड़ दिया। आज 4 महीने हो गए लॉकडाउन को लगे हुए, हमें कोई चीज की सहूलत नहीं मिली, ना हमें राशन मिला, ना हमें कोई चीज मिली। चारा वगैरह महंगा है, आप देख लें चारा कितना महंगा है, चोकर महंगी हो चुकी है, आटा देखें आप, कनक कितनी महंगी हो चुकी है। इस वजह से ये जानवर थोड़ा कुछ महंगा है। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs जारी किए गए हैं, लेकिन इन पर अमल न होने से कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद पाशा, 92 न्यूज, सखर। गोजरा की मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पामाल कर दिया गया है। इस वक्त मवेशी मंडी में हमारे नुमाइंदे कामरान मलिक मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कामरान मलिक, बताइएगा मवेशी मंडियों में SOPs को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोजरा की मवेशी मंडी में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए यहाँ पर जो है वो ख़रीदार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो व्यापारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वो यहाँ पर जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखें। मवेशी मंडियों के क़याम के लिए हुकूमत की जानब से SOPs जारी किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर SOPs को फॉलो करता, अमल दरामद करता कोई भी यहाँ पर शख्स नज़र नहीं आ रहा है। ना ही SOPs को पर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ पर कोई मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से कोई इंतजाम आते हैं। SOPs का यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हुकूमत की तरफ से SOP जारी किए गए लेकिन उन पर अमल दरामद करवाना यहाँ पर नामुमकिन नज़र आ रहा है। शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि मवेशी मंडी में SOPs को फॉलो करवाया जाए ताकि यहाँ पर कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके और इस बीमारी से जो है वो बचा जा सके।